हजारों फनों से युक्त भगवान अनंत शेषनाग, कद्रू और विंता। जहां माता विंता ने अरुण और गरुड़ जी को जन्म दिया, तो वहीं माता कद्रू की कोख से 1000 तेजस्वी नागों का जन्म हुआ, जिनमें वासुकी, तक्षक, करकोटक, प्रलंब, महापद्म, निष्ठानक, शंखपिंड और महामंथरक जैसे प्रमुख नाग शामिल थे। और इन 1000 नागों में सबसे ज्येष्ठ और सबसे शक्तिशाली थे शेषनाग। समय बीतता गया। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जब समय आया तो नागलोक का सिंहासन और नागराज का मुकुट सीधे शेषनाग को सौंप दिया गया। लेकिन अफसोस, यह राज मुकुट उनके लिए किसी वरदान से ज्यादा एक श्राप बन गया। शेषनाग जन्म से ही परम ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। इसके ठीक विपरीत उनके बाकी 999 भाई क्रूरता, अहंकार और विष से भरे हुए थे। नागलोक में प्रतिदिन कोई ना कोई नया छल और अधर्म होता। शेषनाग राजा थे। उन्होंने अपने अनुजों को सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, किंतु उन विषैले नागों के कानों पर धर्म की कोई बात असर ही नहीं करती थी। सच कहे तो इसमें पूरी तरह से उन नागों का भी दोष नहीं था। माता कद्रू की परवरिश और उनके संस्कार ही कुछ ऐसे थे कि न चाहते हुए भी शेषनाग अपने भाइयों को सही राह पर लाने के हर प्रयास में विफल होते रहे। एक राजा होकर भी वो अपनों के आगे बेबस थे। लेकिन शेषनाग के हृदय की पीड़ा ने सारी हदें तब पार कर दी जब स्वयं उनकी सगी माता कद्रू ने छल का सहारा लिया, और वो भी महज एक शर्त जीतने के लिए। महाभारत के आदि पर्व में इस घटना का बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है कि एक बार माता कद्रू और माता विंता ने आकाश में उड़ते हुए दिव्य उच्चैश्रवा अश्व को देखा। दूर से देखने पर घोड़े की पूंछ का रंग साफ नहीं दिख रहा था। विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है, जबकि कद्रू ने अहंकार में कहा उसकी पूंछ काली है। इसी बात पर दोनों बहनों में दांव लग गया कि जो भी हारेगी वो जीवन भर जीतने वाली की दासी बनकर रहेगी। अपनी हार को सामने देख कद्रू ने शर्त जीतने के लिए अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे काले बाल बनकर उस दिव्य घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, ताकि पूंछ काली दिखे और वो अपनी ही बहन विंता को दासी बना सके। जब कुछ नागों ने इस महापाप और अधर्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया, तो माता कद्रू ने क्रोधित होकर अपने ही पुत्रों को एक भयंकर श्राप दे दिया। तुम सभी भविष्य में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। शाप के भय से और अपनी माता को खुश करने के लिए नागों को विवश होकर उस घोड़े की पूंछ से लिपटना ही पड़ा। अगली सुबह जब कद्रू और विंता समुद्र तट के पार उस उच्चैश्रवा घोड़े को देखने गईं, तो नागों के लिपटे होने के कारण उसकी पूंछ सच में काली नजर आई। कद्रू छल से ये शर्त जीत गई और परिणाम स्वरूप माता विंता को अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ा। खैर दोस्तों, माता विंता और गरुड़ जी के दासी बनने की ये कथा एक अलग ही महाकाव्य है, जिसे हम किसी और एपिसोड में बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी हम रुख मोड़ते हैं और अपनी मुख्य कथा पर वापस आते हैं। माता कद्रू के उस भयानक षड्यंत्र और धोखे का भान जब शेषनाग को हुआ, तो वे अंदर तक टूट गए। एक राजा के रूप में वे पूरी तरह से बेबस थे, क्योंकि ये महापाप और अधर्म करने वाली कोई और नहीं, बल्कि उन्हें जन्म देने वाली उनकी अपनी मां थी। शेषनाग से ये घोर अनर्थ देखा न गया, और जब उन्होंने आगे बढ़कर इस छल का कड़ा विरोध किया, तो सत्य बोलने की सजा उन्हें ये मिली कि उनके अपने ही परिवार ने उन्हें पराया कर दिया। उस एक क्षण में शेषनाग को यह गहराई से समझ आ गया कि जिस परिवार की बुनियाद ही छल, कपट और स्वार्थ पर खड़ी हो, वहां का राजा बनकर रहना अपनी ही आत्मा को डसने के समान है। उसी क्षण बिना एक पल की देरी किए उन्होंने नागराज का वह अमूल्य ताज अपने सिर से उतार फेंका।
और अपनी माँ, अपने भाइयों और नागलोक के उस असीमित ऐश्वर्य को उन्होंने ऐसे पीछे छोड़ दिया जैसे कोई नींद खुलने पर एक भयानक बुरे सपने को पीछे छोड़ देता है। अपना सब कुछ त्याग कर शेषनाग गंधमादन पर्वत और हिमालय की बर्फीली एकांत वादियों में चले गए। उनका हृदय अपनों के धोखे का दर्द समेटे हुए था। उन्होंने लाख प्रयत्न किए उस पीड़ा को मिटाने के, किंतु उन्हें केवल एक ही रास्ता नजर आया, कठोर तपस्या। उन्होंने अपने ही शरीर को भयानक कष्ट देना शुरू कर दिया, वायु को ही अपना आहार बना लिया। सर्दियों की जमा देने वाली बर्फ हो या गर्मियों की झुलसा देने वाली धूप, शेषनाग एक पत्थर की भांति अडिग रहे। वे बस अपनी कठोर तपस्या की अग्नि से, अपने रक्त से उस विषैले वंश का अंश सदा के लिए मिटा देना चाहते थे। एक ऐसा वंश जहां उन्होंने अपने जीवन काल में बस छल, कपट और लोभ ही देखा था। उनकी ये तपस्या इतनी भयानक थी कि उनके शरीर का मांस सूख कर हड्डियों से चिपकने लगा। उनकी इस निस्वार्थ और दर्द भरी महातपस्या के तेज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन उनके नेत्र बंद रहे और मन शांत होता चला गया, बस एक अनंत शांति की ओर। सप्ताह बीते, महीने गुजरे और फिर कई वर्ष बीत गए और अंततः वह क्षण आया जब सृष्टि के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी शेषनाग के समक्ष प्रकट हुए। हे शेष, तुम्हारे भाइयों के निरंतर पापों और अधर्म के कारण ये धरती कांप रही है। ये धरा अपना संतुलन खो रही है। प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं, मेरे हृदय में अपनों के कृत्यों की भारी ग्लानि है।